हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 20 अप्रैल 2025 और आज है संडे। तो संडे तो हम पूरे बीतते करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पूरे बीतते करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो एंड लास्ट में आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और आपका टोटल स्कोर आज तक कितना रहा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हाल ही में कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 12 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 30 जिले में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नीलगिरी तहर गणना में केरल के साथ कौन सा राज्य दे रहा? जो नीलगिरी की तहर शुरू हुई थी उसकी गणना में केरल के साथ कौन सा राज्य दे रहा है? तो ये दे रहा तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आगामी वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तो ये मुंबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिएगा। हाल ही में था फुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा गया। फुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा गया। तो ये महाराष्ट्र के फुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई फ्लैगिन लॉन्च किया? डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई फ्लैगिन लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया था रेजर पे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेजर पे। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन तक कहाँ शुरू हुआ? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की? नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की। तो ये शुरू की छत्तीसगढ़ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MRI थे लंबी दूरी के रायल बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण हुआ था उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में 2025 की सूची में शीर्ष पर सिंगापुर हवाई अड्डा रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर हवाई अड्डा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते ने संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते से संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य जत्रा उत्सव का आयोजन कर रहा? जत्रा उत्सव का आयोजन कर रहा। तो ये जत्रा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रमैया का निधन हो गया, वे कहाँ से थे? 1 करोड़ पौधे लगाने वाले पुरुष पद्मश्री रमैया जी का हाल ही में निधन हो गया, ये तेलंगाना से रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में कितने वर्ष पूरे हो गए? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के 75 ईयर कंप्लीट हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 75। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंग्लैंड के 30 पूर्व क्रिकेटर तो नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर तो नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया। तो इनका नाम था जेम्स एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लॉस एंजल 2028 ओलंपिक खेलों में किस खेल को चुना गया? मतलब लॉस एंजल 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा उसमें क्रिकेट तो ऐड कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्रिकेट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 106वीं वर्षगांठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 106। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधायकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा अवधि 3 महीने कर दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 3 मंथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने? यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसके नए चेयरमैन बने विनीत जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है विनीत जोशी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अरुण पल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अरुण पल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024 व 25 का खिताब किसने जीता? इंडियन फुटबॉल सुपर लीग। तो इसका खिताब जीता था वादान सुपर जायंट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वादान सुपर जायंट। वैसे एवरीडे हम क्वेश्चन तो डिटेल में जानते हैं, बट इसके बारे में बता देते हैं। इस तो होस्ट कोलकाता ने किया था और इस तो विजेता टीम थी मोहन बागान सुपर जायंट और उप विजेता थी बेंगलुरु एएफसी। और इसमें गोल्डन बूट जिसको मिला था उसका नाम था अलादीन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहा फिल्म फोरेंसिक पर एक संतुष्टि का आयोजन किया। तो ये फोरेंसिक विश्वविद्यालय फिल्म फोरेंसिक का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को हरियाणा का दौरा किसने किया था? तो ये हरियाणा का दौरा किया था नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेत्राम की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो ऋषभ यादव
और ज्योति सुरेता ने भारतीय तीरंदाजी विश्व कप में हाल ही में गोल्डन पदक जीता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तुमुद्दीन लथिया जी का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तुमुद्दीन लथिया जी का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो इनका संबंध था कथक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमने 26 कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहिएगा। 90 प्लस क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में आयोजन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी में आशंका व्यक्त की? तो ये व्यक्त की थी IIT खड़गपुर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है IIT खड़गपुर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व चांदास रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व चांदास रोग दिवस ये हर साल मनाया जाता है 14 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 14 अप्रैल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? तो ये रखी थी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो ये है जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये डॉक्टर भीमराव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सागर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने था अत्याधुनिक संसाधन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया था भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है भुवनेश्वर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? T20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया? तो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया था तेलंगाना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसको वारचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वारचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया पी शिवकामी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पी शिवकामी। चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसको मताऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? मताऊ कॉमेडी फेस्टिवल ये चाइना का है और इसमें आमिर खान को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आमिर खान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में
मोर्टे तालोर मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता? तो मोर्टे तालोर मास्टर 2025 का टाइटल तालोसा अल्तराज ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तालोस अल्तराज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। आईसीसी की स्थापना तब हुई थी 1909 में। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया, तो ये क्या हरियाणा राज्य सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जीन मार्श का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो जीन मार्श का संबंध था, अभिनेत्री थी ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 15 अप्रैल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्थायी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ममता बनर्जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था हिमाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों तो बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। तो इतना हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते? UIDAI का फुल फॉर्म यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे 2 पुरस्कार मेघालय ने जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये चुना गया था श्रेयस अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रेयस अय्यर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया? लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है निधि तेस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निधि तेस्ता। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन तो शुरू किया, तो ये शुरू किया नागालैंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो बता देते हैं। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड के सीएम है नेप्यूरियो और नागालैंड के गवर्नर है ला दनेसान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नव वर्ष की शुरुआत के रूप में कहां पर महाविश्वा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई? महाविश्वा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई, तो ये मनाई गई थी उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 90+ क्वेश्चन होंगे टोटल, जल्दी से उनका भी रिवीजन करते हैं। लास्ट में टोटल स्कोर अपना जरूर बताइएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में, तो ये अनुमान बताया 6.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.5%। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी बिहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। तो ये 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी ऑप्शन नंबर सी ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। चलिए ब्राजील के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और ब्राजील की करेंसी है ब्राजील रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की। तो ये थी है डैनियल नोबोवा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डैनियल नोबोवा। चलिए इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो और इक्वाडोर की करेंसी है यूएसडी और इक्वाडोर के प्रेसिडेंट है डैनियल नोबोवा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा थी। तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में निर्मला जैन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। निर्मला जैन का संबंध किससे था। तो ये राइटर थी निर्मला जैन, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेखक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया। तो विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी थी। तो ये साझेदारी थी है आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गुजरात के नर्मदा में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया। गुजरात के नर्मदा में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुभारंभ किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस जयशंकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रवीण परदेशी तो किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रवीण परदेशी तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव तलम और तवच 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया। तलम और तवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये टीसीएस का मुख्य अध्यक्ष और कार्यकारी परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए आरती सुब्रमण्यम। आरती सुब्रमण्यम।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है JBR गवई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस BR गवई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में छठा भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिट कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में छठा भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिट कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस वित्त वर्ष 2024 व 25 के दौरान भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? वित्त वर्ष 2024 व 25 के दौरान भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई 5.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5.5%। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया मीराबाई चानू। तो IWLF का फुल फॉर्म इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रणजीत नायर का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? रणजीत नायर का निधन हो गया, वो भौतिक वैज्ञानिक दार्शनिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौतिक वैज्ञानिक दार्शनिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना? तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? हीट वेव तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तो ये घोषित किया है तेलंगाना सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हर साल हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? तो ये लगाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देवोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? देवोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो ये चुनाव जीता है विराइस ओलिदी नदुएमा। विराइस ओलिदी नदुएमा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। हरियाणा ने अभी इसकी घोषणा थी, लेकिन अभी उसमें लागू नहीं हुआ। महाराष्ट्र में लागू हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेधान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की थी? मेधान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि मतलब ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंस परियोजना शुरू किया? तो ये शुरू किया है हाल ही में गुजरात पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली? मानवता की पालना गुफाएं जो 3 साल से बंद थी वो फिर से खुल गई। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलंटा हमला को धन संशोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? धन संशोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। तो ये थे राष्ट्रपति पेरू थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरू। अब बात पेरू की हुई है तो पेरू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा और पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट है दीना बोलुआर्ट। दीना बोलुआर्ट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में न्यूज़बीट और स्टेटा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन सा घोषित किया? तो ये किया है दिल्ली एम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन लगातार चौथा साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? लगातार 4 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला तो जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई? कहाँ की शहनाई और तबला तो जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई? तो ये हुई है वाराणसी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली? हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली? तो ये अध्यक्षता संभाली थी यूएई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यूएई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तथा 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, 18 अप्रैल। अब एक बार लास्ट टाइम फिर से पूरे सारे जितने भी डेज हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो विश्व चांदास रोध दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल तो विश्व तला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल तो विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया।
18 अप्रैल तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो ये थे अप्रैल के सारे इंपोर्टेंट डेज जो अभी तक मनाए गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देव भूमि चैलेंज का उद्घाटन किया? केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देव भूमि चैलेंज का उद्घाटन किया? तो ये किया उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवस्था में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के लिए किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया कर्नाटक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर में शामिल किया गया नाटक शास्त्र और भगवद गीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने विद्युत बोर्ड ने B2G औद्योगिक के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया? B2G का मतलब वाइटल टू ड्रेड, IIT मुंबई के साथ समझौता किया। तो ये किया है केरल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एपोरेटर विकसित किया? कमल के पत्ते जैसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में UNCTA भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया है ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे। हाल ही में भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दिनेश माहेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिनेश माहेश्वरी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया? एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैलेंज ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैलेंज ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया अनन्या पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, अनन्या पांडे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे एंडरसन बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया? डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। CFO का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये नियुक्त किया गया संतोष कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत की शौर्या अबूरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में कौन सा पदक जीता? शौर्या अबूरे ने अंडर 18 महिला 100 मीटर वादा दौड़ में तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल वित्तीय अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? इंटरनेशनल वित्तीय अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तहाँ टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन तेलंगाना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। चलते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया। जस्ट अभी बताया आपको, विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है 19 अप्रैल। तो ये थे हमारे पूरे बीते करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने सारे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल, इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका टोटल स्कोर कितना रहा ये कमेंट करके जरूर बताना, और आज के सेशन के बारे में अपनी राय जरूर देना। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे फुल डिटेल के साथ होती है, तो आप हमारी क्लास के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।